भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वितर्कों को हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना के अंतर्गत शौच को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शौच दो प्रकार का है, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। और बाह्य शुद्धि में धन को सबसे उत्कृष्ट शुद्धि माना है। जितनी भी शुद्धियां हम करते हैं, शरीर से लेकर के न जाने किस किस पदार्थ को हम शुद्ध करते रहते हैं, परंतु उन शुद्धियों में धन की शुद्धि को भूल जाते हैं, उसको भुला भी देते हैं। इस धन के कारण से जो आत्मीयता होनी चाहिए, एक भाई और एक भाई के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए, वो आत्मीयता नहीं है, केवल धन उसके पीछे कारण। और तो और एक मां और एक पुत्र के साथ में, एक मां और एक बेटी के साथ में जो आत्मीयता होनी चाहिए वो भी नहीं है, इस धन के कारण से। और तो और जो सबसे अधिक निकट संबंध माना जाता है पति पत्नी का, उनके बीच में भी ये धन जब आ जाता है तो वो आत्मीयता नहीं रहती है। गुरु शिष्य के बीच में भी यदि आत्मीयता नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा कारण होगा जिसके पीछे वो आत्मीयता समाप्त हो रही है। और हमारे ये जो संबंध हैं, जिन संबंधों के कारण से आत्मा को जो सुख मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, जो संतोष मिलता है, जो निर्भयता की प्राप्ति होती है, जो सहारा, ऐसा लगता है ये सब मेरे सहारे हैं, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है इस धन के कारण से। इसलिए मनु महाराज ने कहा, शुद्धियां करो, साफ सफाई करो, लेकिन सबसे पहले इस धन की शुद्धि कर लो। धन इसलिए शुद्ध नहीं है क्योंकि जो ज्ञान है, जो जानकारी है हमारे मन में, जो भी हम अपने आप को जानते हैं, मानते हैं कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बहुत अच्छा स्कॉलर हूं, ऐसा जो व्यक्ति मानता है, उस ज्ञान में खोटापन है। इसी कारण वो धन अशुद्ध होता जा रहा है। धन अशुद्ध है तो समझ लेना ज्ञान उसके पीछे कारण है, वो ज्ञान अशुद्ध है। धन अशुद्ध है तो समझ लेना उसके पीछे जो कर्म है वो कर्म अशुद्ध है, उसकी उपासना भी अशुद्ध है।
और धन ने आदमी के ज्ञान के स्तर को गिरा दिया, कर्म के स्तर को गिरा दिया, भक्ति का स्तर भी गिरा दिया उसको, भक्ति का स्तर। 11-11 रुपए में, 101 रुपए में बिक जाता है आदमी। पहले 11-11 रुपए में बिकता था, आज 101 रुपए में बिकता है आदमी। यानी 101 रुपए देकर के, 501 रुपए देकर के, 1001 रुपए देकर के आदमी भगवान को खुश करने में लगा हुआ है। धन ने आदमी को ऐसा बना दिया है, भयंकर क्रूर बना दिया इस धन ने। सारे के सारे संबंध जो है एक कोने में रह गए। सभी एक दीवार के बीच में रहा करते थे, बड़े प्रेम से रहा करते थे। इस धन ने एक दीवार को हटा करके कई दीवार बना दिया। जैसे ही धन सामने आ जाता है, भाई को भाई के रूप में नहीं दिखता, पति को पत्नी के रूप में नहीं दिखती, और पत्नी को पति के रूप में भी नहीं दिखता। हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देख रहा है कि इसके पास में क्या संपत्ति है, कैसा धन है। उस धन, उस संपत्ति को ध्यान में रख करके आदमी को तोला जा रहा है, नापा जा रहा है, क्योंकि धन अशुद्ध हो गया है। सबसे पहले धन को शुद्ध करना पड़ेगा, और यह धन ऐसा शुद्ध नहीं हो सकता जैसा कि कल बता रहा था कि सर्फ लगा करके, साबुन लगा करके ऐसा लिक्विड बहुत बढ़िया महंगा ला करके उसको धो लो, तो आज हमारे नोट तो ऐसे हैं कि सब कचुंबर हो जाएगा उसका, अगर ऐसे धोने लग जाएंगे तो। वैसे आज नए नोट आ गए हैं, उसको धोने की कोई जरूरत नहीं है। धोना है तो अपने मन को धोना है, मन को धोना पड़ेगा। हम सुनते हैं ना, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। देखिएगा, मन को शुद्ध करना है। गात्रों को तो हम रोज शुद्ध करते ही हैं। जो चमड़ी को लेकर के बहुत सेंसिटिव है ना, वो बहुत बढ़िया गात्रों को शुद्ध करता ही है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध करने की अपेक्षा है मन को शुद्ध करना है। और कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा की शुद्धि कहा विद्या से। पर अविद्या भरी हुई है, मन के अंदर इतनी अविद्या भरी हुई है, उस अविद्या के कारण से विद्या स्थापित नहीं हो सकती है मन में। क्योंकि एक कटोरे में एक चीज आपने पहले से डाल रखी हो, दूसरी चीज कैसे डालोगे उसमें? आपने कटोरा में अगर आपने दाल डाल दिया, उसमें दूध नहीं डाल सकते। दूध डालना हो तो उसको रिक्त करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, उसको सफाई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया साफ करना पड़ेगा, नहीं तो दूध जो है खराब हो जाएगा। वही स्थिति है। हमारे मन में इतनी अविद्या भरी हुई है, तो विद्या के लिए स्थान ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले उस अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय से ही अविद्या दूर होती है, सत्संग से ही अविद्या दूर होती है। इसलिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ये जो कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आगे बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये जो निर्णय करने का सामर्थ्य है ना हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक निर्णय करने का सामर्थ्य है, और यही निर्णय आदमी के लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होता है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर सकता हो, वो इसी बुद्धि के कारण से।
निर्णय ही गलत होता जा रहा हो तो हम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारा जो निर्णय है आज का वो गलत होता जा रहा है, निर्णय गलत है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, वो विवेक नहीं है। वो विवेक इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं है, वो सत्संग नहीं है। फिर भी कोई थोड़ा बहुत करता हो तो वो एंटरटेनमेंट के लिए, विनोद के लिए करने लगता है व्यक्ति। सत्संग भी विनोद के लिए होते जा रहे हैं, केवल सुनने मात्र के लिए हो रहा है। न सुनाने वाले को कोई लेना देना है उससे, न सुनने वालों को लेना है कोई लेना देना। बस सुनाने वाले को सुनाना है, सुनने वालों को सुनना है, दोनों के लिए विनोद हो गया। करना धरना किसी को नहीं। तो शास्त्रीय बातों को, शास्त्रीय सिद्धांतों को धरती पर कौन उतारेगा? कोई आसमान से तो नहीं टपक सकता। जो वेद को मानने वाले, जो ऋषियों को मानने वाले, वही इन बातों को धरती पे नहीं उतारेंगे तो कोई और नहीं आएगा धरती पे उतरने के लिए। न कोई ऊपर से आकाश से टपकेगा कोई आदमी, हम में से ही होगा और हमें ही करना होगा। मनु महाराज ने और बहुत सारी बातें कही है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। शौच जब तक नहीं होता, शुद्धि जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हम अपने वितर्कों को दूर नहीं कर पाएंगे। वो पड़े रहेंगे वितर्क मन में, और कितना ही प्रयास करते रहो बैठ करके ध्यान के लिए, एड़ी से चोटी तक जोर लगाते रहो, ध्यान के समय बैठ करके खूब मन को पकड़ पड़ करके उसको एकाग्र करने की चेष्टा करो, वो एकाग्र होगा ही नहीं, क्योंकि शुद्धि नहीं है। इतना मल जमा हुआ है मन के अंदर, इतना मल है, जब तक उसको साफ नहीं करेंगे ना तो मन कैसे एकाग्र होगा, कैसे वितर्क रुकेंगे। इसलिए इन वितर्कों को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है शौच का पालन करो। क्षांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन अकार्यकारिणः प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाह। मनु महाराज कहते हैं, बहुत बड़ी बात कही है। कौन कैसा शुद्ध हो सकता है, कौन व्यक्ति किस रीति से, किस पद्धति से शुद्ध हो सकता है? वो कहते हैं विद्वांसः, जो अपने आप को विद्वान मानता है, वो विद्वान कैसे शुद्ध हो सकता है? क्षांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसः, क्षमा करना पड़ेगा, सहन शक्ति लाने वक्त। वो जो विद्वान रोज हवन कराता है, बड़े बड़े यज्ञ याग कराता है, सहोसि सहो मैधेयी बोलता है आदमी। एक विद्वान सहोसि सहो मैधेयी जितना बोल सकता है ना, उतना शायद और कोई नहीं बोलता होगा। मतलब जो भी हवन करता होगा, जो इस बात को स्वीकार करता हो, जो 2 बार हवन करता होगा, प्रातःकाल भी करता है, शाम को भी करता है, और 2 बार सहोसि सहो मैधेयी बोलता है, और वो सहन शक्ति नहीं है जीवन में। कोई भी कुछ भी किसी को कह देना, बस तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है मन के अंदर, मन के अंदर आंधी तूफान भूकंप आ जाता है मन के अंदर। सहन शक्ति नहीं है, सहोसि सहो मैधेयी बोलता है आदमी। और विद्वान शुद्ध होता है क्षांत्या, क्षमा से, सहन शक्ति से। और इसलिए ठीक कहा ईश्वर ने, मैं तो सहनशील हूं। ईश्वर कहते हैं जितना सहन मैं कर सकता हूं उतना तू नहीं कर सकता। अनादिकाल से सहन करता आ रहा हूं, अनंत काल तक करूंगा। तो भले आदमी जिसके साथ, किसी के साथ 10 साल रहते हो, किसी के साथ 20 साल रहते हो, किसी के साथ 30 साल रहते हो, किसी के साथ 50 साल रहते हो, किसी के साथ अधिक से अधिक 100 साल रहोगे, तो 100 साल सहन नहीं कर सकता। और विद्वान है,
किसी ने किसी को बोल दिया ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, ये ढोंगी है, फलाना है, ये वो है, ये बस खलबली मच रही है मन के अंदर, सहन नहीं कर सकता। और बिना सहन किए शुद्ध नहीं हो सकता व्यक्ति। फिर कहा दानेन अकार्यकारिण, बहुत बड़ी बात कही है। अकार्यकारिण, जो अकार्य है, जो करने योग्य नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्मों को कर रहा है व्यक्ति। जो करने योग्य नहीं है ऐसे कर्मों को, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, सारे इतने ऐसे अकार्यों को करता है व्यक्ति जो करना ही नहीं चाहिए। वैसे वेद विरुद्ध, ऋषियों से विरुद्ध, महापुरुषों से विरुद्ध, आत्मा से विरुद्ध अकार्य जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों को कर रहा है व्यक्ति। किया सो किया, आज पता लग गए ना। जब तू बचपन से गुरुकुल में क्यों नहीं आया? पता नहीं था जी। तो अब आ जाओ ना। अरे अब तो बूढ़ा हो गया मैं तो है, तो बेटे को भेज, बेटा तो व्यापार करता, गृहस्थ चलाता, तो पोते पोती को भेजो ना। अब तो पता लग गए ना। अकार्य कारिना, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है व्यक्ति। गृहस्थ में जाओ जाओ, किसने मना किया? कम से कम ये इतना तो पढ़ लो ना शास्त्रों को। नहीं पढ़ता आदमी, फिर भी गृहस्थ में जा रहा। अकार्य कारिना, देखिएगा, ऐसा धंधा करना चाहिए, ऐसा नहीं करता। अकार्य कारिना, आप देखेंगे जब शास्त्र को और अपने जीवन को सामने रख करके देखा जाए ना, तो पता लगेगा हम कहां पर खड़े हैं। अकार्य कारिना, जो अकार्यों को करता है वो कैसे शुद्ध होता है? तो मनु महाराज कहते दानेना, दान करो। अब पता लग गया ना आपको। अब तक जो भूतकाल में मैंने जो अकार्यों को करता आया हूं, अब भविष्य में तो नहीं करूं। भूतकाल में अब तक न जाने कितने अकार्यों को कर डाला। अब पता लग गया ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद विरुद्ध है, ऋषियों से विरुद्ध है, महापुरुषों से विरुद्ध है, आत्मा से विरुद्ध है। किया सो किया, उसकी भरपाई कैसे करूं? तो वो कहते हैं दाने ना, दान करो ना। अब दान, आदमी क्या दान करता है देखिएगा। जब वो दान करते हैं ना, 99% दान कर दिया उसने, 90% दान कर दिया, किसी ने 90% कर दिया, किसी ने 80% दान कर दिया। देखिएगा, ये होते दानी। 90% दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला, दुनिया का, पूरी दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला 90% दान करता है, चैरिटी को देता है। कोई 80% देता है, कोई 30% देता है, कोई 40% देता है। अकार्यकारिणः, जो अकार्यों को करता हुआ आ रहा है, उसको जब एहसास होता है तो ये जीवन में कुछ तो करना चाहिए, तो क्या करता है? दानेना, दान से वो शुद्ध होता है। मनु महाराज कहते हैं, ऋषि कहते हैं। और हम अपने आप को देखेंगे, वो 90% तो दूर की बात है, 80% दूर की बात है, 40% दूर की बात है, 30% दूर की, 10% भी दान नहीं करता आदमी, 10% भी दान नहीं करता। अपने अपने स्वरूप को याद रखना, अपने आप को सामने रख करके देखना। हम अपने आप को सामने रख करके देखें कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी अर्जित करते हैं धन के रूप में, उसका 10% क्या हम दान करते हैं? 10%, 10%। अकार्यकारिणा, जो अकार्यों को करता आ रहा है,
अगर वो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है तो ऋषि कहते हैं दान दे करके भूतकाल को आप शुद्ध कर सकते हो और भविष्यत को आप उज्जवल बना सकते हो। यह प्रायश्चित है, याद रखना। यह प्रायश्चित के रूप में बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो पाप हो गया वो धुल जाएंगे। प्रायश्चित होगा ताकि आगे पाप नहीं कर पाएगा व्यक्ति, आगे अकार्यों को नहीं करेगा। मेरे को पता नहीं था, मेरे बेटे को पता नहीं था, लेकिन मेरे पोते पोती को पता लगवाऊं मैं, पता कराऊं मैं। आजकल गूगल देवता है, पता कर लो। बहुत कुछ कार्य करने हमको। और जो पीछे हो गए है ना, उसके लिए प्रायश्चित करो, दानेन, दान दे करके अपने आप को शुद्ध करो। और कहा प्रच्छन्न पापा, जो प्रच्छन्न पापी लोग होते हैं ना, प्रच्छन्न का मतलब है जो बिल्कुल छुप करके पाप करते हैं, एकांत में करते हैं, बंद कमरे में करते हैं, सबके सामने। हम सब शरीफ लोग हैं, याद रखना, हम सब शरीफ लोग हैं, क्योंकि सबके सामने कोई पाप नहीं कर सकते हम लोग। अगर पाप करना हो तो उसका एक ही रास्ता है, एकांत। प्रच्छन्न पापा, जो एकांत में व्यक्ति जैसा जीता है ना, वो पता लगता है इसका जीवन कैसा है। सबके सामने तो सभी बोगला बन करके ध्यानी बन जाएंगे। सब ध्यान कर रहे हो ना, तो वो भी बैठ करके ध्यान करेगा। सबके बीच में ध्यान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबके बीच में हवन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, ये भी, सब दान दे रहे हैं, वो भी उठा कर चलो थोड़ा दे ही देता हूं बस, नहीं तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं, थोड़ा तो दे ही दे दूं मैं। सबके दान देते हुए को देख करके थोड़ा बहुत दान दे देता है। सब जिस काम को कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा कर लेता है। सबके बीच में जो कर्म हम करते हैं वो बहुत थोड़े करते हैं, अकेले में जो कर्म करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसलिए कहा जो अकेले में रह करके जो कर्म करते हैं हम लोग, अगर वो पाप कर्म करते हैं, यदि अकेले में रह करके पाप कर्म करते हैं, एकांत में पाप कर्म करते हैं, उसको यदि शुद्ध करना है तो कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो वो कहते हैं प्रच्छन्न पापा, जो एकांत में अंधेरे में कोई नहीं देख रहा, कोई का मतलब मनुष्य नहीं देख रहा, भगवान तो देख ही रहा है। भगवान से तो हम छुपा नहीं सकते, लेकिन उसका हमारा कोई नाता नहीं है ना। डर तो उससे हमको लगता है ना जिसके साथ हमारा नाता है। आपके साथ मेरा नाता है, आप मेरे को देखेंगे, मेरे को पकड़ेंगे, वैसे बाबा जी हूं लाल कपड़े में, और 10 की जगह लाख आंखें मेरे सामने हैं, सब लोग देख रहे हैं, इसे ताक रहे हैं मेरे को, तो मैं आपके सबके बीच में पाप कर ही नहीं सकता, दूध का धुलावा रहूंगा। पर एकांत में तब पता चलेगा, एकांत, अकेला, बंद कमरे में, तब पता लगेगा कि मैं कैसा क्या काम कर रहा। आप देखेंगे आदमी जो है ना, अपने आप को जब प्रेजेंट करता है, इतना बढ़िया प्रस्तुत करता है, इतना बढ़िया प्रस्तुत करता है, ऐसा लगता है उससे बढ़िया दुनिया में तो कोई और हो ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा मन में आता है, जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वैज्ञानिक लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया यंत्र बनाते हैं, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे यंत्र बना रहे हैं, उनको देख करके आश्चर्य होता है। ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया उस यंत्र में मेरे मन को फिट कर दिया जाए। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? एक बहुत बड़ा स्क्रीन, पर्दा लगाया जाए बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर, बहुत बड़ा ग्राउंड हो, खेत हो, ऐसा खेती खेत हो, सब जगह ऐसे जगह जाएं, हरियाणा में या पंजाब में जाएं जहां खेती खेत हो, बहुत बड़ा स्थान, फसल सब हो गया है, काट लिया है, सब घरों में पहुंच गया है, अब खाली है खेत। तो ऐसे जगह जाए और पूरी दुनिया से क्रीम, जिसको बोलते हैं ना क्रीम, क्रीम लोगों को बुला लेते हैं। वो हजारों नहीं लाखों लोग होंगे, क्रीम, वो भी दुनिया के क्रीम, बहुत लोग हैं दुनिया में, क्रीम क्रीम लोगों को बिठा देंगे वहां, लाखों लाखों लोग क्रीम के लोग बैठेंगे, सब जिसको भी देखो वही क्रीम होगा, जिसको भी देखो वही क्रीम होगा, सबको बिठा देते हैं और बहुत बड़ा पर्दा लगाते, स्क्रीन, व्हाइट पर्दा। जो ये बोलता है अपने आप को, मैं बहुत अच्छा आदमी, मैं बहुत अच्छा हूं,
मेरी बुद्धि पूरी है, बाकी सबकी आधी बुद्धि है। दुनिया में केवल 1.5 बुद्धि है, मेरी बुद्धि पूरी है, बाकी सबकी आधी बुद्धि है। ऐसा जो कोई भी मानता हो और उस आदमी को खड़ा कर दिया जाए स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया जाए, उसके मन को उस योग रूपी यंत्र में ऐसे फिट कर दिया जाए और उसके मन को उस पर्दे के ऊपर लाया जाए, तब पता लगेगा कितना बढ़िया आदमी है। प्रच्छन्न पापा जप्येन शुद्ध्यन्ति, तब पता लगेगा मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कितना कूड़ा करकट है। क्योंकि आप नहीं जान सकते ना, आप नहीं जान सकते, इसलिए मैं आपके सामने दिखा सकता हूं मैं बहुत अच्छा अपने आप को। मेरे मन को आप नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते, लाख कोशिशें करना। और आदमी दुनिया में इतना चतुर है, इतना एक्सपर्ट है अपने आप को छुपा के रखने में। यह भी याद रखना, दुनिया में किसी भी फील्ड में इतना एक्सपर्ट कोई नहीं है, किसी भी फील्ड में। चाहे आप साइंटिस्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में जाओ, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, साइंस के फील्ड में जाओ, आप मेडिकल फील्ड में जाओ, आप किसी भी, एक से बढ़कर एक एक्सट्रीम लोग है दुनिया में। लेकिन एक ऐसा फील्ड है जो अपने आप को छुपाने का, इसमें आदमी जितना एक्सपर्ट, जितना कुशल होता है, इतना कुशल तो दुनिया में किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। क्या दिखाता है आदमी, वाह कमाल है, बहुत बढ़िया आदमी। लेकिन उसके मन को स्क्रीन पर ला करके देखा जाए ना, तब पता चले कितना अच्छा। ऐसा लगेगा उस आदमी को सब क्रीम के बीच में बैठा हुआ है और उसके मन को पर्दे के ऊपर लाया जाए, हे भगवान धरती फट जाए उसमें समा जाऊं। इतना घिनौना, इतना क्रूर मन जो है उसका ऐसा रहता है, कूड़ा करकट से भरा हुआ है मन। ऐसे मन को शुद्ध करना है तो वो कहते हैं जप्येना, जप से ही शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जप से मन जो है काबू में आ जाता है, एकाग्र हो जाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, जप करता है, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्रता में सात्विकता रहती है, उस सात्विकता में सब अपने जैसे दिखेंगे, सब अपने जैसे दिखेंगे, आत्मवत देखेगा बस व्यक्ति। तब उसके मन में वो जो कूड़ा करकट, वो ये जो भी रहता है ना, वो सब धीरे 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 हट जाते हैं उस जप से। जप की आवश्यकता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं जप करो, केवल शब्दों को मत दोहराना, और अपना कंसंट्रेशन संख्या में नहीं रखना। जी कितना जप किया जी, 1 लाख किया। कितना किया? 1 लाख जप किया मैंने, 1 लाख गायत्री का जप किया, 1 करोड़ गायत्री का जप किया। बहुत बड़ा संख्या में कंसंट्रेशन है व्यक्ति का, 1 2 3 में नहीं। संख्या कोई मान्य नहीं रखती है, मान्य रखता है कि मन ईश्वर में लगा हुआ है। तज्जपस तदर्थ भावना। संख्या चाहे वो 1 लाख हो या चाहे 1000 हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, एक ही बार गायत्री मंत्र का जप क्यों ना हो, केवल एक बार ही गायत्री मंत्र बोला और पूरा मन को लगा करके जप किया, उसमें बहुत हो जाएगा। इसलिए संख्या पे मत जाना, मन को जप में लगाना। तो कहते हैं अगर हमने कुछ ऐसे पाप कर डाले भूतकाल में जो एकांत में किए हैं, जो कोई ना देखे, ऐसे कर्मों को हमने किए जो पाप कर्म है, हर व्यक्ति के जीवन में मिलेगा ऐसा, हर व्यक्ति के जीवन में मिलेगा ऐसा। किसी में कम मिल सकता है, किसी में अधिक मिल सकता है, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। अगर कोई कर ले तो अच्छी बात है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है कोई ऐसा आदमी। उनके लिए तो हम सलाम करेंगे, उनके लिए हम नतमस्तक है। लेकिन यदि हमने किया है तो
तो उनको धोने का, उनको शुद्ध करने का दुनिया में एकमात्र उपाय है जप। ये मनु महाराज कहते हैं, तपसा वेद वित्तमाह। जो वेदज्ञ हैं, अपने आप को वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले मानते हैं, तो वेद में ही जीते हैं, ऐसे लोगों को तप करना पड़ेगा। वो भी विशेषकर मानसिक तप। शारीरिक तप तो उतना ही कर पाएगा जितना उसका सामर्थ्य है। शरीर में जितना सामर्थ्य होगा उतना ही तप करेगा। वाचनिक तप को बहुत कुछ कर सकता है, और मानसिक तप में तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई परिधि नहीं है। भाई इतना ही कर सकता हूं, इसके आगे नहीं कर सकता हूं। अनलिमिटेड है वो, लिमिटलेस है। लिमिट ही नहीं रखना है कि इतना ही मैं तप कर सकता हूं मन से, वहां कोई लिमिट नहीं रखना है, कोई सीमा नहीं रखना। लिमिटलेस करना है, सीमा रहित करना है मन से। तप क्या करना है? ईर्ष्या को हटाना है, ईर्ष्या को रोकना है, द्वेष को रोकना है, गुस्से को रोकना है, चिड़चिड़ापन को रोकना है, अशांति को रोकना है, खेद को रोकना है। बहुत सारे दोष हैं जिनको रोकना है मन से। ये तप हमें करना है। ऐसा करेंगे तब हम शुद्ध हो पाएंगे। तो शुद्धि के बहुत सारे उपाय बताए मनु महाराज ने, और विशेषकर जो आंतरिक शुद्धियां हैं, इनको किए बिना बाहर की शुद्धि कितनी करते रहो। आंतरिक शुद्धि बहुत आवश्यक है, और बाह्य शुद्धि में धन की शुद्धि आवश्यक है। क्योंकि स्नान तो हम कर ही लेंगे, ना बताए तो भी कर लेंगे। कपड़े तो धुले हुए पहनेंगे। जहां हम रहते हैं वहां उसकी शुद्धि तो करेंगे। एक दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन तो कर ही लेंगे ना। सुबह खा लिया, बर्तन रख दिए वैसे, लेकिन शाम को जब खाने तब तो धोएंगे ना उसको। यहां तो सेल्फ सर्विस है ना। अपने आप को करना पड़ता है सारे काम। तो कर लेंगे आदमी, इनको तो करेंगे, अनायास करेगा आदमी। इसको करने के लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेश की आवश्यकता या कहने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता आंतरिक के लिए, अंदर के लिए, अंदर की शुद्धि के लिए। तो जो जितना व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा, और साथ में बाहर से जहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही है धन में, उस धन को शुद्ध करना है। यदि धन शुद्ध होता जाएगा तो उसका ज्ञान ठीक होगा, उसके कर्म ठीक होंगे, उसकी भक्ति भी ठीक होगी, और उसके मन में वो लोभ नहीं आएगा, वो परिग्रह की भावना नहीं आएगी, वो हिंसा की प्रवृत्ति नहीं आएगी। एक धन जो है, एक धन हिंसा की प्रवृत्ति रोक देगी। एक धन जो है हिंसा की प्रवृत्ति को रोक देगा। एक धन जो है ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उसको रोक देगा, यदि हमने धन को शुद्ध कर दिया है तो। चोरी की प्रवृत्ति को रोक देगा, व्यभिचार की प्रवृत्ति को रोक देगा। परिग्रह, इतना लोभ जो मन के अंदर है इकट्ठा करने का, ये सारा का सारा परिग्रह का भाव हट जाएगा। इस तरह हमको करना पड़ेगा। तो धन को बाहर से शुद्ध करना है और मन को अंदर से शुद्ध करना है। तो ये दो प्रकार की शुद्धि यदि हमने करना प्रारंभ कर लिया, अधिक से अधिक, जितना अधिक शुद्ध हम करते जाएं उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक दिन जरूर आएगा जब हम ये कहेंगे, हाँ मेरे मन में कोई वितर्क नहीं आ रहे, मेरा मन अब शांत हो रहा है, मेरा मन एकाग्र हो रहा है, अब मेरा मन लगता है भगवान में, ऐसा कहने लग जाएंगे अब। तो ये जो स्थिति है शुद्धि की, शौच की, दो प्रकार की शुद्धि, इस पर हमें और ध्यान देना है। और ऋषियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही शुद्धि को लेकर के, और बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन में, क्योंकि इसको शुद्ध किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। सारा का सारा जीवन, सारे के सारे कर्म इस शुद्धि के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं इसी शुद्धि के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि शुद्ध नहीं है तो सारे के सारे कर्म हमारे अशुद्ध होते जाएंगे।
और जिसके कर्म ही अशुद्ध हो जाएंगे ना, तो पर उसका जीवन तो बिल्कुल अशुद्ध ही रहेगा, भविष्य भी अशुद्ध रहेगा, वर्तमान भी अशुद्ध रहेगा। और जिस स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं वो स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, नरक ही मिलेगा। फिर नरक से बचना हो, स्वर्ग में जाना हो, वर्तमान को रखना हो अच्छा, भविष्य को अच्छा रखना हो, तो इस शुद्धि को सामने रखना ही होगा। अंदर से भी शुद्ध होना है और धन की दृष्टि से भी शुद्ध होना, बाकी शुद्धियां तो अपने आप हम कर लेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः